हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट होने वाला है सपना के ही ऊपर। अभी तो रेगुलर मैं सपना पर ही बात करूंगी क्योंकि मेरे पास उसके बारे में बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं। क्योंकि जेठानी साहिबा जो कि फर्जी डॉक्टर साहिबा हैं, बहुत बहुत बातें करी। उनकी एक एक पॉइंट का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में रिएक्शन वालों को उन्होंने धोया था, तो इसका ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सपना के बारे में। जैसा कि फर्जी डॉक्टर साहिबा या जेठानी जी को बहुत बुरा लगता है जब अंकल आंटी के बारे में कोई रिएक्शन चैनल वाले या कोई भी इनके बारे में बात करता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इन्होंने अपना जो एक पाला है बदल दिया है। ये अब अंकल आंटी के साइड चली गई हैं क्योंकि उनकी तरफ से मुकदमा लड़ने वाली, केस देखने वाली बहुत सारे वेल एजुकेटेड वकील साहिबा भी इसमें साथी हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे, मतलब आप डिग्री होल्डर, पीएचडी होल्डर, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में उन लोगों ने पीएचडी की हुई है। तो ऐसे वेल एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, सभ्य समाज से आने वाले लोग और ऐसे ही लोग इनके साथ हैं। तो इन्होंने अंकल आंटी का साथ देना अच्छा समझा और सपना को एकदम कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि भाई सपना तो बहुत गंदी है और आवारा टाइप की लड़की है। पहले ये सपना की सगी बहन, सपना की दीदी बना करती थी, सपना को सपोर्ट करती थी, लेकिन पता नहीं क्या इनके मन में ऐसा हुआ, क्या बातें हुई दोनों में कि सपना ने इनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। तो ये सपना के खिलाफ हो गई और अब सपोर्ट करने लगी अंकल और आंटी का। तो मैं एक ये बात कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर ट्रोल होते हैं अंकल आंटी, जैसे कि इनका कहना है कि अंकल आंटी को सब ट्रोल करते हैं, तो अगर ट्रोलिंग उनकी होती है तो सपना की भी ट्रोलिंग होती है। अगर उनको अपशब्द कहे जाते हैं तो सपना को भी लोग कहते हैं, ऐसा नहीं। और बहुत सारे नाम अगर अंकल आंटी के रखे गए हैं तो बहुत सारे नाम से सपना को भी सब बुलाते हैं। जितने उनके खिलाफ में, सपना के खिलाफ में जो रिएक्शन चैनल वाले सपना के खिलाफ जो बातें बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, आप उनमें जाके देखो, सपना का एक एक नाम उन लोगों ने रखा। लेकिन हाँ, अब पूरी बात जब आती है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, तो रिएक्शन चैनल वालों को अपनी लिमिट पता है। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो किसी बात की अगर बातें करते हैं, किसी भी विषय का बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, टॉपिक को उठाते हैं, तो वहाँ वो एक जो होता है ना, सभ्य तरीके से एक अपने दायरे में रहकर बात करते हैं। वहाँ गाली गलौज का इस्तेमाल कोई नहीं करता। देखिए, बात कहने का आपका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंटेंशन सबकी एक ही होती है ना। और कोई सपना के बारे में सही राय रखता है तो अंकल आंटी को गलत कहता है, और कोई अंकल आंटी के बारे में सही राय रखता है तो सपना को गलत करता है। तो यहाँ हर तरीके के सोच वाले लोग हैं। अब ये बैठी बनी है जज साहिबा, इनको अपने काम से इतनी फुर्सत है, इतनी फुर्सत है कि ये पेड प्रमोशन भी करती हैं और दूसरे को बताती हैं कि खरीदी हुई है, बिकी हुई है, दबी हुई है, कुचली हुई है, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग ये करती हैं। और आप देखो, देखा जाए तो पेड प्रमोशन कौन कर रहा है, पैसे का गुरूर कौन दिखा रहा है, पूरे पैसे बिछा करके, मतलब उस लक्ष्मी का भी अपमान कर रही है कि जो कि कितनी मेहनत से आती है, जिसके पास नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो एकदम निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनको कि 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलती, ज़रा उनसे पूछो। लेकिन जिसके पास है तो वो ऐसे शो ऑफ करता है कि मेरे पास बहुत पैसा। क्या साबित करना चाहती हैं कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ? पहले तो अपने मुँह के जो फूल झाड़ती हैं ये उससे देखिए। उससे जो एक सभ्य समाज से लोग आते हैं ना, इनको पैसे से नहीं देखेंगे। पैसे माने क्या? पैसा तो हाथ की मैल है, मेहनत कर रहे हो, पैसा आ रहा, आप मेहनत नहीं करोगे, या आपके सितारे जब गर्दिश में चले जाएँगे तो आप पैसे बिना भी तरसेंगी। तो पैसे का घमंड तो मैडम यहाँ मत दिखाइए। सबसे पहले अपने संस्कार पे जाइए कि आपके संस्कार क्या कहते हैं। आपने इतनी गंदी, इतनी फूहड़-फूहड़ शब्दों का प्रयोग किया है अपनी पंचायत भवन में बैठ के, पंचायती लोगों से पंचाल लगा करके, जो आपने चौपाल लगाई है रात में, रोज ही लगाती हैं लगभग आप उसमें बातें सुनिए और अपनी बातों पे गौर करिए कि यहाँ गंदी लैंग्वेज कौन यूज करता है। उससे संस्कार आपके निखर कर आते हैं, ना कि सपना के और रिएक्शन चैनल वालों के। अब जो पेड
कमेंट्स करा रहा, अगर गंदे कमेंट्स करा रहा तो वो तो यही करा पाएगा ना जिसके पास पैसा है। तो पैसे का शो ऑफ करना किसने शुरू किया? सपना ने तो कभी कहा नहीं कि मैं बहुत अमीर हूं या मेरे पास बहुत पैसा है। अगर उसके पास पैसा होता तो उसके कमेंट सेक्शन में इतने गंदे गंदे कमेंट्स कैसे होते? वो तो सारे खरीद कर लाती ना, सब कुछ खरीद लेती। दुनिया में तो हर चीज बिकती है। तो यहाँ तो पता ही चल रहा है ना कि पेड कमेंट कौन कराता है, पैसा किसके पास है, पैसे का गुरूर किसके पास है ना। ये तो पूरी बातें अब समझ में आ रही हैं और पूरी खुली तौर पे वाईटी पर या सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। तो यहाँ सपना ने कभी भी नहीं दिखावा किया कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ या मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास ये, मेरे पास वो। सपना तो कभी भी नहीं दिखावा करती। अब यहाँ पे ये बात आती है कि हम काम करने के लिए जब आए हैं तो हमको एक सभ्य तरीके से काम करना चाहिए और एकदम फ्री होके बात करनी चाहिए, फ्री होके काम करना चाहिए, ना इधर की लिपड़ी चुपड़ी ना उधर की लिपड़ी चुपड़ी। लेकिन इन मैडम को कुछ ऐसी ही आदत है कि पहले तो ये बहुत घुलती मिलती हैं सबसे और बहुत फ्रेंडशिप में आती हैं, फिर उसका विश्वास जीतती हैं। और अगर उसने कोई बातें ऐसे की हैं तो वो ये बातें अपने एक बॉक्स है ना उसमें छुपा के रखती, फिर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये उस बात को बाहर लाती हैं, बाहर ला करके उसे हथियार बनाती हैं और हथियार बनाकर उसकी तरफ फिर तीर छोड़ती हैं निशाना लगा करके। और साथ में इनके साथ पूरी सेना है। तो ये बताइए कि अगर किसी को कुछ कहना था या सपना को कुछ कहना था तो उसका भी चैनल था, या अंकल आंटी को कहना था तो उनका भी अपना चैनल है, उनको भी अपनी बात रखनी आती है। ऐसा नहीं कि वो रखना नहीं चाहते या रखते नहीं है, वो भी रखते हैं अपनी सारी बातें। सपना भी अपनी बातें जो है टाइम टू टाइम लाती ही रहती है। तो इनको क्या जरूरत थी या क्या ऐसी बातें पड़ गई कि ये अपना हथियार वो बॉक्स से निकाल के वापस ले आई फ्रंट पे? तो आप समझो कि जरूरत किसको है पैसे की, कौन पैसे के बिना नाक रगड़ रहा, कौन पैसे के बिना परेशान है। अभी इनका रोना धोना पिछले साल से था तो इनको कोई पूछता नहीं था। एक दिन, 2 दिन, हफ्तों हफ्तों इनके 4,000 5,000 से व्यूज ज्यादा जाते नहीं थे। लेकिन जहां इन्होंने सपना का नाम लिया, भाई ये जान रही हैं कि सपना के ही नाम से अच्छी व्यूज आएंगे, अच्छी रोटी मिलेगी और अच्छे डॉलर आएंगे, तो क्यों ना आग में कूद के थोड़ा सा हाथ पैर जला लिया जाए भाई, जूते पड़ेंगे। और हद तो जब हो गई कि इतनी हद पे हद, हद पे हद, हद पे हद करे जा रही हैं और सोच रही हैं कि ना रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे। फिर उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों से भी पंगा ले लिया। भाई अगर सपना के खिलाफ कोई बोलता है तो वो तो बहुत अच्छा है इनके लिए, अगर सपना का कोई पक्ष लेने लगे, सपना का कोई साइड लेने लगे तो वो बुरा हो जाता। भाई देखो रिएक्शन चैनल वालों का काम है, वो उनको कंटेंट चाहिए, कंटेंट मिलता रहता है, टॉपिक कहीं ना कहीं मिलता रहता, कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसे सब कैच करते हैं, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सब अपना अपना वीडियो बनाते हैं। जिसके दिमाग में जो सही बातें आती हैं वो आदमी कहता है, या सपना के खिलाफ बनाओ या सपना के सपोर्ट में बनाओ, दो ही तरह के वीडियो बनते हैं यहाँ पे। तो इनका मतलब ये है कि जो बोले सपना के खिलाफ ही बोले, सपना के सपोर्ट में कोई ना बोले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ना किसी ने पक्ष ही नहीं लिया। यहाँ पे जिसकी गलती थी उसको रिकॉर्ड लोग करते हैं ना, चाहे वो अंकल आंटी को हो या फिर वो सपना को हो। तो इनका मतलब यही था कि अगर आपने सपना के सपोर्ट में बोला तो आप मेरे नजर में बिल्कुल तिरछी नजर पे आ जाओगे, चढ़ जाओगे एकदम। तो देखिए भाई, जब हम लोग काम करने आए हैं, ये हमारी कर्म है, ये हमारी पूजा है, एक तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। एक जिंदगी में सिर्फ एक ही काम नहीं है कि वाईटी पे हम लोग को बैठना है, और भी बहुत सारे लाइफ में काम है भाई आपके लिए नहीं होंगे। आप फुर्सत में होगी, आपको रात के 10 बजे से लेके 12 बजे तक चौपाल लगाना या आपके हिसाब से सही होगा। लेकिन अगर और लोगों के हिसाब से पूछा जाए या मेरे हिसाब से पूछा जाए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोगों का रेस्ट टाइम होता, परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, उनका सबका भी ध्यान रखना होता है। तो नहीं हमको पसंद है, नहीं करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, आपके हाथ में दुनिया का रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो ये बात इनको समझना चाहिए। तो ये ड्रामाश्री जी है ना, इनको बहुत बुरा लग गया भाई, भिड़ गई रिएक्शन चैनल वालों से। फिर अब ये हुआ कि भाई देखो, जब हमें यहाँ काम करना है तो जो हमसे भिड़ेगा, फिर पंगा जो लिया है तो पंगा लेने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो ले लो, प्रसाद दे रहे हैं, सब एक तरफ से आपको प्रसाद दे रहे हैं। तो ड्रामाश्री जी आप ये प्रसाद लीजिए, ये नौटंकी, ये ड्रामेबाजी किस काम की?
है ना? तो आपको तो ये लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड वीडियो को एंड करती हूँ। इसका अगला टॉपिक भी और है मेरे पास, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगी। बराबर मेरे वीडियो आते रहेंगे अभी सपना पे, क्योंकि ये चुप होने वाली औरत है नहीं और ये हमें कंटेंट दे रही। तो भाई कंटेंट हमें मिल रहा तो हम इसे कैच करेंगे। और टॉपिक भी है बढ़िया, है ना कि एक एक टॉपिक मिलता जाता। अभी मैंने माता जी जो राजमाता हैं खाज फैमिली की, अभी उन पर भी सोचा था लेकिन मैं बना नहीं पाई। कोशिश करूंगी बनाने की। लेकिन आप लोग इस वीडियो को सुनिए इत्मीनान से। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सपोर्ट कीजिए, मेरे भी फटाफट 1000 हो जाए। कितना लेट करते हैं, मैंने सोचा था साल भर के अंदर मैं 1000 कर लूंगी, लेकिन भाई आप लोग कृपा ही नहीं बरसा रहे तो कैसे 1000 होगा। थोड़ी कृपा बरसाइए और मेरे 1000 कंप्लीट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी और अपनी फैमिली का। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।